दोस्तों, आज हम सीखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जनरली ये 10th का सिलेबस में आता है। सो ये वीडियो 10th वाले स्टूडेंट के लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, मान लीजिए 3 नंबर हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी बोलते हैं। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मान लीजिए ए, बी और सी 3 नंबर हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तभी होंगे जब इन दोनों का डिफरेंस यानी बी माइनस ए इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस सी माइनस बी हो, तभी बोलेंगे इन दोनों का ये तीनों नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यानी दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि बी माइनस ए इज इक्वल टू हो सी माइनस बी के। ठीक है, जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जितना भी नंबर होता है उसमें सबका डिफरेंस सेम होता है। मान लीजिए इन दोनों का डिफरेंस यानी बी माइनस ए डी है, डिफरेंस डी है, तो हमारा बी क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा हमारा ए प्लस डी आ जाएगा, यही आएगा। और सी क्या आ जाएगा मेरा बी प्लस, इन दोनों से बी क्या, सी क्या आ जाएगा बी प्लस डी आ जाएगा। और बी ऑलरेडी निकला हुआ ए प्लस डी, तो उसको रिप्लेस कर देंगे ए प्लस डी प्लस डी। तो मेरा क्या आ गया, सी इजकल टू ए प्लस 2d। ये हमारा हो गया। और एक दूसरा इक्वेशन इससे भी निकल सकता है कि b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी है। ठीक है, तो b को उधर ले जाइए और a को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी, यानी b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, ये हो जाएगा। तो यानी ये भी कह सकते हैं कि जो एपी सीरीज का होता है उसमें मिडिल टर्म हमेशा पहले और तीसरे नंबर का मिन टर्म होता है, यानी दोनों का अगर मिन निकालिएगा तो मिडिल टर्म आ जाएगा। तो कोई भी एपी का अगर तीन अगर नंबर हैं जो एपी में है और बीच का हमेशा वैल्यू होगा दोनों आगे और पीछे के वैल्यू का मीन के बराबर होगा। तो यानी इससे क्या निकला मेरा, यहाँ पे मैंने मिटा दिया, तो क्या निकला था इससे b इक्वल टू ए प्लस डी निकला था मेरा, और c इक्वल टू ए प्लस 2d निकला था यहाँ पे। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, a b इक्वल टू ए प्लस डी और a प्लस 2d, ये तीनों हमारा एपी में है। ठीक है, तो एपी में जैसे a हुआ, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। तो एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो टर्म को टी से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यानी फर्स्ट टर्म यानी कि T1, यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, तो T2 मतलब सेकेंड टर्म हमारा है ए प्लस डी, यानी डी को यानी ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। वैसे T3 क्या आ गया मेरा, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, ए प्लस 2d को लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी। इससे आप क्या देख रहे हैं, इसे आप देख रहे हैं कि थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 3 आ रहा है, सेकंड टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 माइनस 1, थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो 3 माइनस 1 आ रहा है। बाकी ये सब कांस्टेंट है, ए और डी कांस्टेंट है। तो हमारा nth टर्म अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा मेरा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा होता है nth टर्म किसी भी एपी सीरीज का। nth टर्म अगर पूछे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बोलेंगे, और ए जिसमें फर्स्ट टर्म हो और डी जो कि कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इन दोनों के बीच में। सो डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म को 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते थे, जो कि अल्टीमेटली 0 आता। तो हमारा nth टर्म निकल गया एपी का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैसे ही आपको सम अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का निकालना होगा तो मान लीजिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ए प्लस डी ए प्लस 2d करके n तक गए हैं, nth टर्म तक n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा एपी हो गया। ठीक है, अब इसका सम अगर पूछे तो क्या होगा, यानी क्या पूछ रहा है, ए प्लस डी पूछ रहा है, मतलब सबको ऐड कर दीजिए, ए प्लस 2d प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको सम को हम लोग डोनेट करते हैं एस से, चूंकि n डिजिट का निकाल रहे हैं सम n टर्म तक, तो इसको डिनोट करेंगे एसएन से, जो कि हमारा सम है एपी सीरीज का।
तो अब देखिए सब में ए कॉमन आ रहा है 1 से लेकर के n टर्म तक, तो इसको बाहर निकाल सकते ए प्लस ऐसे करके, ठीक है। ये कितना टर्म आया है n टाइम्स, ए कितना टर्म आया है n टाइम्स। और उसके बाद मेरा क्या बचा, ये d बचा, d प्लस 2d प्लस डॉट डॉट कहाँ तक n-1 इंटू डी, यही बचा। अब a को n टाइम ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा मेरा n इंटू ए हो जाएगा, 2 बार ऐड करते तो 2a हो जाता है, a प्लस ए 2a, n बार ऐड करेंगे तो n हो जाएगा मेरा n इंटू ए, प्लस ये d हमारा यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। अब ये क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n-1 तक, ठीक है। d हमारा कॉमन निकला हुआ। एक आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि सिग्मा ऑफ 1 होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट डॉट n टर्म तक अगर ऐड कीजिएगा तो उसका वैल्यू होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये एक्सपोनेंशियल सीरीज में आपने पढ़ा होगा, तो इसका हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये n तक नहीं गया, n-1 तक गया है। तो हमारे इस फॉर्मूला में अगर हम लोग पुट करेंगे, जो कि आ रहा है n इंटू देखिएगा इधर फॉर्मूला लिखे है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये n के लिए है। तो हमारा n-1 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए इंटू, इसमें n की जगह n-1 पुट कीजिए तो n-1 हो गया, ठीक है। और अंदर में n-1 पुट कीजिए n की जगह पे, हो गया n-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही हुआ। अब देखिए 1 यहाँ कट जाएगा, तो मेरा क्या आ गया na प्लस n-1 इंटू डी, ये प्लस डी था, यहाँ 1 कट गया, तो ये क्या बचा n/2, यही बचा, ठीक है। अब हम इसको मिटा देते ऊपर से, तो हमारा सम क्या आ गया, ये भी मिटा देते हैं, ऊपर ले जाते हैं इसको। तो मेरा सम क्या आ गया, यानी कि एसएन क्या आ गया मेरा, एसएन मेरा आ गया na प्लस, यहाँ पे क्या आया था n/2, इधर क्या आएगा इंटू डी इंटू n-1, यही आ गया। अब इसमें क्या हम करेंगे, n को बाहर निकाल लेंगे और 2 को भी बाहर निकालेंगे, n/2 बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा n/2 बाहर निकाले, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2a हो गया, प्लस 2 बाहर निकाले यहाँ से, n/2 यहाँ निकाले तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 2a हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे n/2 बाहर निकल गया, तो ये क्या बचा n-1 इंटू डी। तो हमारा AP का सम हमेशा क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा सम होता है। तो कभी भी सम पूछे AP का तो हम लोग निकाल सकते इससे। आप देखिए AP में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता AP में। तो AP में अगर क्वेश्चन कुछ मेरे को जहां तक याद है, तो मान लीजिए अगर पूछ दिया आपको कि डिफरेंस अगर दिया, मान लीजिए 20 डिफरेंस है, बोला है कि किसी AP सीरीज का 15th टर्म और 20th टर्म का डिफरेंस 20 है, तो उस AP सीरीज का कॉमन डिफरेंस निकालना है। यही आपका क्वेश्चन पूछ लिया। तो 15th टर्म यानी कि T15 का पूछ रहा है, तो T15 क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो a मान लीजिए कोई ये सीरीज का पहला टर्म है, प्लस n-1 यानी 15-1 इंटू डी, ये हो गया 15th टर्म हो गया मेरा, यानी a प्लस 14 डी हो गया, हमारा 15th टर्म हो गया। 20th टर्म इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस 20-1 यानी कि 19 डी, ठीक है। T20 निकल गया a प्लस 90 डी, और T15 मेरा निकल गया a प्लस 14 डी। अब इन दोनों का डिफरेंस दिया 20, तो यानी दिस माइनस दिस कीजिए, तो a प्लस 19 डी माइनस a प्लस 14 डी आप कीजिए, ये दिया आपका 20।
तो यानी कि ए कट जाएगा, ये हो जाएगा 5d इक्वल टू 20, तो हमारा डी आ गया 4। तो इसमें आपको पहला टर्म निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, इसमें डायरेक्टली डी इक्वल टू 4 निकल जाएगा आपको। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, या फिर कोई दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं तो इसमें पूछ सकता है, मान लीजिए कि तीन एपी का 3 टर्म अगर है, उसका सम मान लीजिए दिया हुआ है, तो उसका आपको पूछ देगा कि सेकेंड टर्म क्या है। जैसे 3 टर्म का दिया है, मान लीजिए सम मान लीजिए 15, एपी का 3 टर्म मान लीजिए ए बी सी है, उसका सम दिया हुआ 15, तो पूछ रहा है बी क्या होगा। तो इस केस में क्या हमको निकालना पड़ता है इसमें, क्योंकि एक ही इक्वेशन दिया हुआ है और आपको 2 वेरिएबल हो जाएगा ए और डी। तो आपको पूछ रहा है ये, तो ए प्लस डी, इसको बी को नहीं मानेंगे हम लोग। बी को कैसे मानेंगे हम बता रहे हैं। तो चूंकि अगर एडिशन दिया हुआ किसी एपी का, तो उस केस में अगर ये जो नंबर है अगर ऑड होता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, इवन होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताऊंगा। तो इस केस में क्या है, ऑड है यानी 3 है, तो यानी हम लोग जो एपी का जो वैल्यू मानेंगे वो इस प्रकार मानेंगे। इसको मानेंगे हम लोग ए माइनस डी, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे ए प्लस डी। ये तीनों भी आप देख लीजिए एपी में है, क्योंकि इसका और इसका डिफरेंस डी है, इसका डिफरेंस डी है। ये हम लोग इसलिए मान रहे हैं ताकि इन दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो हमेशा डी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा इस केस में। इसी अगर मान लीजिए 5 रहता तो आप ए माइनस 2d मानते इसको, और इसको मानते ए प्लस 2d। इस केस में भी आप ऐड कीजिए तो डी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बस एक का इक्वेशन बचेगा, उससे आसानी से आपका ए निकल जाएगा। तो इवन ऑड केस में हमेशा इसी प्रकार से मानते हैं वैल्यू इसका। अब देखिए दिया हुआ है कि तीनों का सम दिया 15, तीनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, वो आ जाएगा 15। तो ए क्या आ गया आपका 5, जो कि बी को हम लोग माना था, तो मिडिल टर्म क्या निकल गया 5। ठीक है, कोई भी आप एपी ले लीजिए आपका निकल जाएगा। अगर ये ना हो कि आपका मान लीजिए दिया रहता 4 टर्म का ए बी सी डी, इसका सम मान लीजिए 20 दिया रहता, तब उस केस में आप कैसे निकालते हैं। इसमें दो इक्वेशन आपको दिया रहेगा, एक से नहीं निकलेगा। तो उस केस में आप ऐसे मानेंगे ए माइनस 2d, इसको मानेंगे ए माइनस डी, सॉरी ए माइनस 2d नहीं, इसको ए माइनस 3d मानेंगे, इसको मानेंगे ए माइनस डी, इसको मानेंगे ए प्लस डी, इसको मानेंगे ए प्लस 3d। तो जो डिफरेंस होता है इन दोनों का, हमेशा देख लीजिएगा 2d का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का भी डिफरेंस 2d का आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 2d का आ रहा है। लेकिन इसमें ये खास बात यह है कि इन चारों का आप ऐड कीजिएगा तो हमेशा डी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमेशा जो इवेंट के केस में होता है तो हमेशा 3d 5d ऐसा करके हम लोग मानेंगे, हमेशा ऑड से स्टार्ट होगा। ये वाला जो वैल्यू है उसमें क्या था, उसमें ऑड से स्टार्ट नहीं था, 1 2 ऐसे स्टार्ट था, 1 2 3 ऐसे स्टार्ट किए थे। इसमें क्या स्टार्ट करेंगे 1 3 5, इस प्रकार से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन पूछता है उसमें 4 पूछ सकता है या 6 पूछ सकता है, उससे ज्यादा पूछता नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाता है। या फिर ऑड केस में 3 और 5 ही पूछता है, 6 भी रेयरली पूछता है। तो या तो 4 पूछेगा, या तो 3 पूछेगा, या तो 5 पूछेगा। कोई भी क्वेश्चन अगर रहेगा तो अगर 5 पूछे तो पिछले वाला जो मैंने बताया था ए माइनस 2d, और फिर वो वाला फॉर्म में आप लिखिएगा। अगर 4 लिखे तो ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d में आप लिख सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, आप चारों को सम कीजिएगा तो आपका आ जाएगा डायरेक्टली 4a आ जाएगा इक्वल टू 20 और a इक्वल टू 5 आ जाएगा। इस केस में एक और इक्वेशन दिया रहेगा आपको, तो उससे आपको d निकलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एपी में। मान लीजिए अब एपी का कोई दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इसको एंड कर देंगे वीडियो को। तो मान लीजिए दिया हुआ है कि किसी एपी का सम है, 4 टर्म का सम दिया हुआ है, 4 टर्म सम दिया हुआ है 32 है, और उसका फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का मल्टीप्लिकेशन और थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन का रेशियो जो है वो दिया हुआ है आपको 7:2
15। तो आपको निकालना है उसका मान लीजिए अब निकालना है फर्स्ट टर्म। कैसे निकालेंगे? तो चार चार दिया हो तो मैंने आपको बताया था 4 की किस्म क्या हो जाएगा। जब इस प्रकार का सीरीज दिया रहेगा तो कैलकुलेशन आप अगर ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D से बनाएंगे उससे भी आपका बन जाएगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत हार्ड होगा। तो इसे इजी बनाने के लिए मैंने जो बताया उसी फॉर्म में आप बनाइएगा। जैसे ए माइनस 3D माना, ठीक है, ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी और ए प्लस 3D, ये मेरा चारों टर्म मान लिया। ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, अब इन चारों का एडिशन दिया हुआ 32। तो जब जानते हैं कि चारों का एडिशन कीजिएगा तो डी कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारा 4A दिया हुआ 32, इससे हमारा ए आसानी से निकल गया 8। ठीक है, 8 निकल गया। ये मेरा है ए प्लस 3D है, ए प्लस 3D। ये हमारा आसानी से 32 देख के आप 4 नंबर है तो 32/4 करके आप ए आसानी से निकाल सकते हैं। अब मेरा दूसरा जो कंडीशन है उससे हमारा डी निकलेगा। तो फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ, मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9D² होगा। नहीं होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो ए स्क्वायर माइनस D² होगा, 7/15। ठीक है, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15A² माइनस 135D² इज इक्वल टू 7A² माइनस 7D²। यही होगा? अब इसको इधर ले जाइएगा तो 8A² इज इक्वल टू आपका उधर ले जाइएगा तो 128D²। नहीं होगा? अब देखिए 8 और ये 128, तो हो गया मेरा A² इक्वल टू 16D²। नहीं हो गया? A² इक्वल टू 16D²। ठीक है, तो ए मेरा ऑलरेडी 8 पता है तो इसको 64 पुट कर लीजिए। A² 64 हो जाएगा, 16D²। तो डी मेरा कितना आ जाएगा? D² आपको 4 आ जाएगा, तो डी मेरा आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट टर्म पूछा है तो क्या आ जाएगा? ए माइनस 3D, यानी 8 माइनस 3 इंटू 2। मेरा पहला टर्म क्या आ गया? 2। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसी पे मैं क्वेश्चन और दूसरा आप देख लीजिएगा। इसमें मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। धन्यवाद।